अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर नीर और आज की ताज़ा क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज 28 जून 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो करंटली बीटीसी ट्रेड हुआ $20,600 के ऊपर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप देता चलूँ यहाँ पे बीटीसी के, तो प्रीवियसली जब मैंने वीडियो बनाई थी तो तब हम लोगों ने देखा था कि बीटीसी तकरीबन 2150 ईएमए की लाइन से अबव ट्रेड हो रहा था। और मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि अगर बीटीसी 50 ईएमए की लाइन को तोड़ता है तो फिर ये वाला जो सच का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल बनता है $20,900 से लेकर $21,000 का लेवल, यहाँ से हम लोग दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे बीटीसी को। और अगर बीटीसी की वैल्यू अबव जाती है तो $21,700 का लेवल एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। $20,900 से बीटीसी की वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक की। $21,700 से बीटीसी की वैल्यू दोबारा से नीचे की तरफ आई। दोबारा से बीटीसी ने $20,900 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया, लेकिन इसके बाद बीटीसी की वैल्यू $21,500 से ही नीचे आ गई। और करंटली अगर आप लोग देखें तो $20,700 के लेवल को बीटीसी एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है, कि जिसको बीटीसी प्रीवियसली भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ऑलरेडी यूज करता रहा है। तो अगर मैं अब आप लोगों को गाइड करता चलूं कि अगले चंद घंटों के अंदर बीटीसी हमें कैसा मूव दिखा सकता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे बीटीसी $20,700 से नीचे की तरफ बाउंस बैक करे और बीटीसी की वैल्यू $20,000 के लेवल तक आए। अगर बीटीसी के लिए $20,000 के लेवल तक आती है तो $20,000 का लेवल, मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ कि ये काफी इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है यहाँ पे बीटीसी के लिए। और हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब भी बीटीसी की वैल्यू $20,000 के लेवल तक आई है, वहां से ऊपर की तरफ बाउंस बैक की है बीटीसी की वैल्यू। तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि हम लोग बीटीसी को $20,000 के लेवल तक आता हुआ देखें और $20,000 से दोबारा से बीटीसी की वैल्यू ऊपर की तरफ बाउंस बैक करेगी। और 30% चांसेस ये है कि हम लोग इसी लेवल से, मतलब कि $20,700 से ही बीटीसी के ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखें और फिर बीटीसी की वैल्यू अबव जाएगी। और अगर बीटीसी की वैल्यू अबव जाती है तो फिर दोबारा से 21 और 50 ईएमए की लाइंस की, जहां पे इनकी वैल्यूज बन रही है तकरीबन $21,088 और फिर इसके बाद तकरीबन $21,170। ये दोनों लाइन से काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती हैं यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो अगर बीटीसी की वैल्यू $20,700 से अबव जाती है तो हम लोग $21,100 के लेवल से नीचे की तरफ दोबारा से बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। और अगर नीचे आएगी तो फिर $20,700 तक का जो सा लेवल है वो एक काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। मतलब कि एक काफी छोटा सा पंप बैक हम लोग लेता हुआ देख सकते हैं। और अगर बीटीसी, इसका जो सही वाला हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है $20,900, अगर 21 ईएमए की लाइन से नीचे भी आती है बीटीसी की वैल्यू, लेकिन अगर बीटीसी $20,900 से अबव ही कैंडल बंद करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और $20,900 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज करता है, जैसे कि इस लेवल के ऊपर बीटीसी ने $20,900 के लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज किया था, तो फिर उसके अगले चंद घंटों तक हम लोग देखेंगे बीटीसी 50 ईएमए और 21 ईएमए की दोनों जो सी रेजिस्टेंस की लाइंस हैं, इन दोनों को तोड़ेगा और फिर बीटीसी की वैल्यू अबव जाएगी और फिर $21,500 से लेकर $21,700 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बीटीसी के लिए। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। एंड होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन लेवल्स के ऊपर एंट्री लेनी है यहाँ पे बीटीसी के ऊपर, किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप को बीटीसी की ट्रेड के ऊपर से एग्जिट कर लेना है। इसके अलावा अगर आगे चलते चले तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं माना, मतलब कि डिसेंट्रलैंड माना के ऊपर, जो कि इस वक्त ट्रेड हो रहा है $0.94 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली इसके ऊपर काफी देर पहले मैंने वीडियो बनाई थी और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाई थी, जो कि हम लोगों को ये शो कर रहा था कि माना इस वक्त बियर ट्रेंड दिखा रहा है और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग माना की वैल्यू को नीचे जाता हुआ देखें। और अगेन मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने लेवल बाय लेवल एंट्रीज लेनी है और लास्ट एंट्री पॉइंट मैंने आपको बताया था, वो बताया था कि $1.5 के ऊपर। तो उसके बाद हमारा तकरीबन 11% तक का प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो गया था, लेकिन उसके बाद जितने भी ये सपोर्ट लेवल से गए थे, माना ने उन तमाम सपोर्ट लेवल्स को तोड़ दिया है और करंटली उन तमाम सपोर्ट लेवल से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में लगा लेता हूं ताकि बाद में इजीली अपना जो एनालिसिस है वो मैं कर सकूं यहाँ पे माना के ऊपर से। तो माना का जो सा करंट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो बना तकरीबन $0.929 के ऊपर, करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन $0.98 के ऊपर। और अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर तकरीबन $1.03 या $1 तक का भी जो सा लेवल है वो वाला लेवल भी काफी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे डिसेंट्रलैंड माना के लिए। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर माना इन
मीडियम शॉर्ट टर्म। और इसके अलावा अगर अब मैं इसके ऊपर एक बुलिश ट्रेंड लाइन आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता चलूं, तो प्रीवियसली मैंने इसके ऊपर एक बेयरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई थी, लेकिन अगर आप लोग अब इस लेवल के ऊपर देखें तो इस लेवल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि माना एक बुलिश रन हम लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है। और सो फार ये गेन ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाई है। सो फार 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस ट्रेंड लाइन से नीचे कोई भी कैंडल बंद नहीं हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर स्पेसिफिकली। तो अगर तो माना इस डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन को होल्ड करके रखता है और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कोई भी कैंडल इस सपोर्ट लेवल की लाइन से नीचे बंद नहीं करता है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग अगले चंद घंटों के अंदर माना के अंदर एक काफी अच्छा पंप देखें और माना की वैल्यू एक दफा दोबारा से $1 के लेवल तक जाए। इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं, तो करंटली आप लोग देख रहे हैं कि माना अब 21 EMA की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है, लेकिन अगर माना की वैल्यू नीचे भी आती है तो फिर एक तो ये डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन और फिर इसके बाद ये 50 EMA की लाइन, ये दोनों लाइन से काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेंगी यहाँ पे माना के लिए। और इस लेवल से हम लोग डेफिनेटली तौर पे ऊपर की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं माना को। तो माना के ऊपर आप लोगों ने नजर रखनी है कि माना अपनी ये जो सी डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे कैंडल बंद ना करे। अगर तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इससे नीचे कैंडल बंद कर देता है तो ये ट्रेंड रिवर्स जो सा उसका मुकम्मल तौर पे कंफर्म हो जाएगा और फिर हम लोग देखेंगे माना की वैल्यू फिर रेड रन दिखाएगी और फिर अगले चंद दिनों के अंदर हम लोग माना को दोबारा से तकरीबन $0.8 के लेवल तक भी आता हुआ देखेंगे। तो ये जो से डायगोनल सपोर्ट लेवल की लाइन है इसको होल्ड करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा यहाँ पे माना के लिए। तब अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो अगर तो जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर वो अगर इसका जो से डायगोनल सपोर्ट लेवल है $0.99 अगर इससे अबव बंद करता है तो आप लोग जो एंट्री लेंगे वो लेंगे तकरीबन $0.935 के ऊपर और आप लोगों का जो एग्जिट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 0.97। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो $1.02 के ऊपर भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाले डायगोनल सपोर्ट लेवल को होल्ड करके नहीं रखता और इसकी वैल्यू से नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो फिर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनेंगे। तो फिर आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स बनते हैं तकरीबन $0.88, फिर इसके बाद तकरीबन $0.84 और फिर इसके बाद तकरीबन $0.8। और आप लोगों के जो एक्सिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $0.88, इसके बाद तकरीबन $0.92 और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर $0.97 के ऊपर भी माना को सेल आउट करके अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो आप जनरेट कर लेंगे। लेकिन उस लेवल तक जाने में फिर माना को काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर तो आप लोग तब तक इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। इसके अलावा अगर आगे चलते चलें तो लास्ट में यहाँ पे बात करते हैं सोलाना के ऊपर। तो सोलाना को अगर भी आप देखें तो ये ट्रेड हुआ था $38.3 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो अगेन हम लोगों ने लेवल बाय लेवल एंट्रीज ली थी और हम लोगों ने तकरीबन $36 के ऊपर उसके बाद तकरीबन $33.7 के ऊपर एंट्रीज ली थी। तो हमारा एक काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट हुआ था यहाँ पे सोलाना के ऊपर से। लेकिन अगर अब आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइन फॉर्मेशन के अंदर दिखाना चाहता हूँ, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 26 जून से सोलाना ने दोबारा से लोअर लोस और लोअर हाइज जो है वो बनाना शुरू कर दिए हैं। और अगर तो ये लोअर लोस और लोअर हाइज बनाना कंटिन्यू रहते हैं तो फिर हम लोग ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि सोलाना ने अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर दिया है, जो कि प्रीवियसली एक बुलिश ट्रेंड था अब सोलाना बेरिश ट्रेंड के अंदर आ गया है। और हम लोग इसकी वजह से सोलाना को दोबारा से रेड रन दिखाता हुआ देख सकते हैं और फिर अगले चंद दिनों तक हम लोग सोलाना की वैल्यू को एक दफा दोबारा से $36 से लेकर $33 के लेवल तक आता हुआ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि इसके चांसेस अभी भी हैं क्योंकि अगेन ये लोअर हाई से लोअर लोस बन रहे हैं और अगर इस लोअर लोस और लोअर हाई से बाहर निकलना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोलाना 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तकरीबन $40.9 से अबव कैंडल्स अपनी बंद करे। अगर तो सोलाना $40.9 से अबव अपनी कैंडल्स बंद करता है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो सा ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, मतलब कि लोअर हाई लोअर लोस बना रहा है, वो वाला ट्रेंड इसने खत्म कर दिया है और फिर हम लोग एक दफा दोबारा से सोलाना की वैल्यू को तकरीबन $42 या $43 के लेवल तक भी जाता हुआ देख सकते हैं। तो ट्रेंड रिवर्स कंफर्म होने के मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग सोलाना को नीचे आता हुआ देखें। अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूं तो सो फार सोलाना ने 50 EMA की लाइन को एज सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा है और 21 EMA की लाइन से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अब अगर सोलाना की वैल्यू अबव भी जाती है तो $39.8 से लेके $40 तक का जो सा लेवल है
वो वाला लेवल एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे सोलाना के लिए, और इस लेवल से हम लोग नीचे की तरफ दोबारा से बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं यहाँ पे सोलाना को। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो आप लोगों का जो करंट एंट्री पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है $38.1 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट टारगेट हो जाएगा $39.9 के ऊपर। और उसके अलावा अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर आप लोगों ने लेवल पर लेवल अपनी एंट्रीज लेनी है, और फिर आप लोगों के जो एंट्री पॉइंट्स बनेंगे वो बनेंगे $37 के ऊपर, उसके बाद $35 के ऊपर, और उसके बाद $33.5 के ऊपर। और आप लोगों के जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे तकरीबन $37 के ऊपर, उसके बाद $39 के ऊपर। अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $41 के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे, लेकिन $41 के लेवल तक जाने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है यहाँ पे सोलाना को, कि अगर सोलाना की वैल्यू $37 से नीचे आती है तो आज के लिए यही कौन से टोकन्स। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊं, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।